हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग। और आज देखिए मैं इस तरह से रेडी हो गई थी करवा चौथ के लिए। आप सब ने अपना करवा चौथ कैसे मनाया है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और आपके एक्सपीरियंस को सुनना। तो यहाँ पे करवा चौथ की सारी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ अब पूजा बाकी थी। तो वो पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं लगा रही हूँ नंदिनी के पैरों में महावर। वो होता है ना कि जब भी कोई पूजा होती है तो आप पैरों में महावर लगा लो, बहुत ही शुभ माना जाता है इसको। इसलिए हम लोग महावर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और मैं लगा रही हूँ नंदिनी को महावर। इसके पहले मैं मम्मी के पैर में लगा चुकी थी। और ये देखिए नंदिनी करवे दिखा रही। इस समय कैमरा नंदिनी के हाथ में ही था। करवे जो रंग बिरंगे से थे वो देखे आपने। और ये है पूजन की सामग्री जिसमें श्रृंगार का सामान है। मम्मी ना चेयर में बैठ के ही पूजा करती हैं, क्योंकि क्या होता है कि नीचे बैठने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है, पैरों में दिक्कत है। इस वजह से वो चेयर रख लेती हैं अलमारी के सामने पूजा की और बस आराम से बैठ के करती हैं। मैंने भी यहीं बगल में एक चेयर लगा ली थी और उसी में बैठ के हम दोनों ने मिलकर पूजा कर ली थी। अभी भी नंदिनी के हाथ में ही कैमरा है और नंदिनी फ्रिज से शायद कुछ लेने गई है। दादी ने उससे कुछ मंगाया था, वही लेने गई थी। नंदिनी को महावर लगाने के बाद मैंने अपने पैरों में महावर लगा लिया था। मैंने पहनी थी अपनी ये येलो वाली साड़ी। मुझे अपनी ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है क्योंकि ये एकदम लाइट वेट है और इसका लुक बहुत अच्छा आता है पहनने पे। तो मैंने अपनी यही साड़ी पहन ली थी। और मम्मी ने भी अपनी एक साड़ी, आपको दिख रही होगी, ये ब्लू कलर वाली पहनी हुई थी। जब भी कोई पूजा होती है नंदिनी और वीर को इतना उत्साह हो जाता है। बीच बीच में सारे काम जो पूजा करने वाले को, मतलब कि व्रत रहने वाले को जो सारे काम करने होते हैं वही काम इन लोगों को भी करने होते हैं। और मेरा महावर लग के हो गया है रेडी। मैंने बताया ना कि वही काम इन लोगों को भी करने होते हैं। ये देखिए वीर ने भी ज़बरदस्ती जिद करके महावर लगवाया। और करवे देखिए रेडी हो गए हैं। करवा चौथ के करवे दो मिट्टी के करवे मम्मी लेती हैं जोड़े से और उन्हें फूलों की माला से सजा देती हैं। और यहाँ पे चल रही है वही पूजा की तैयारी, पूजा हो रही है। और करवे के अंदर ना कुछ उसके अंदर अन्न भरा जाता है, तो अन्न मिठाई, तो मम्मी उसमें पूड़ियाँ और मिठाई रख देती हैं और ऊपर से उस पर एक दीपक रख के उसमें चावल भर के और इस तरह से दिए लगाए जाते हैं। और सभी करवों में साथ साथ, हाँ मेरे ख्याल से साथ साथ ही जो है तीलियाँ लगाई जाती हैं। तो नंदिनी पूजा के समय इन करवों में रखे हुए दियों को जला रही थी और मैं जला रही हूँ अगरबत्ती पूजा के लिए। आप सबके यहाँ किस तरह से पूजा होती है करवा चौथ की? क्या होता है, सबके यहाँ अलग अलग नियम होते हैं। मेन उद्देश्य वही होता है चंद्रमा की पूजा करना, पर कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें कहीं कुछ मतलब जगह जगह के हिसाब से चेंज हो जाती है। एक दिया बाकी रह गया था करवा चौथ का, बस सॉरी करवे का, तो मैं वही दिया जला रही थी। यहाँ पे देखिए चारों करवों के दिए जो है जल के तैयार हो गए। दियों की चमक पूरे कमरे में फैल रही है। साथ साथ में यहाँ पूजा भी मम्मी कर रही हैं। मम्मी ने ये वाली चुनरी ओढ़ी हुई है। ये ना जबलपुर में नर्मदा जी का जो मंदिर है वहाँ पर पुजारी जी ने मम्मी को दी थी। अब बस हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो मम्मी पढ़ेंगी कथा और हम लोग सुनेंगे कथा।
कथा सुनते वक्त हम लोग हाथ में फूल और चावल ले लेते हैं, वही नंदिनी हम लोगों को दे रही थी। तो बस कथा आ जाइए सुन लीजिए आप लोग। हालांकि इसमें मैंने आवाज़ शायद आपको सुनाई ना दे। इस बार करवा चौथ बहुत सूना सा लगा क्योंकि नंदिनी के पापा यहाँ पर थे नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन पहले तक तो मुझे लग रहा था कि मैं व्रत ही ना रहूँ और मुझे लगा था मुझे बहुत ज़्यादा रोना आएगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि व्रत त्यौहार में रोना ठीक नहीं है। जितने भी खुशी उत्साह के साथ हम मनाएं उतना ही अच्छा है, उतना ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो रोने धोने का कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने अपने मन को समझाया और फिर ये लीजिए होने लगी करवा चौथ की पूजा। और पूजा के बाद मैंने ना नंदिनी के पापा को लगाया था फ़ोन। उन्होंने इतना हंसाया, अजीब अजीब से फेस बना रहे थे। मैं क्या कर रही थी, स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तो ऐसे ऐसे फेस बना रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी। मुझे तो लग रहा था जब मैं फ़ोन लगाऊंगी बहुत ज़्यादा रोऊंगी, लेकिन अच्छा से मेरा करवा चौथ हो गया ये। और ये देखिए अंदर पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर। बाहर चंद्रमा बना के उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे फिर से उसी तरह से सारी चीज़ें चढ़ाते हैं चंद्र भगवान को, और इस तरह से हम लोग करवा रख के पूजा करते हैं बाहर। तो वही सुहाग का सारा सामान, प्रसाद, फल, मेवा और जो भी मिठाइयाँ हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा रहे हैं हम लोग। तो पहला करवा चौथ था मेरा ये इस तरह का कि नंदिनी के पापा यहाँ पे नहीं थे। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं। कहते ना कि शुरुआत किसी चीज़ की कर तो फिर भगवान अपने आप ही उस चीज़ को निकाल लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो बस अच्छे से करवा चौथ का हो गया था व्रत। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई मुझे, ना ही उस दिन इतना बुरा लगा। और नंदिनी गुस्सा हो रही थी, कह रही थी मेरी वीडियो नहीं बना रही है मम्मा आप। और नंदिनी को ना सारी पूजा में आगे आगे होना होता है। तो हम लोग हंस रहे थे कि करवा चौथ की पूजा में भी नंदिनी आगे आगे हो रही है। और यहाँ हो चुकी है पूजा, अंदर भी हो चुकी है, बाहर भी हो चुकी। अब बस थोड़ा सा चंद्रमा का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, उसी के लिए बैठ गए थे। और कुछ ही देर में बस चंद्रमा जो है निकल आया था। तो चंद्रमा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे चल के जाना था। तो सारा सामान लेके और थाली वगैरह लेके हम सब मतलब वहाँ गए थे। मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं किया था, ऐसे ही तैयार हो गई थी मैं। और बस आ गए थे हम पीछे। ये देखिए चंद्रमा भी निकल आया है, कितना सुंदर दिख रहा है। आज के चांद का कितना इंतज़ार होता है। हर महिला के साथ उनके पतिदेव भी इसका इंतज़ार करते हैं, कब चांद निकले और कब हमारा ये व्रत पूरा हो। मम्मी की चुनरी कितनी चमक रही है, एकदम सितारे अंधेरे में और भी ज़्यादा झिलमिला रहे थे। तो यहाँ पे कुछ आटे के दिए बनाए थे मम्मी ने, उन्हीं से हम लोगों ने पहले आरती की चंद्रदेव की और फूल चढ़ाए, अर्घ दिया और थोड़ी सी पूजा करके बस वही अर्घ देंगे और हम आ गए थे वापस। यहाँ एक तो अंधेरा था, ऊपर से दिए जल रहे थे, तो इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। दियों की चमक ही अलग दिख रही थी। तो चंद्रदेव की हो रही है यहाँ पे पूजन। ये देखिए पास से जूम करके दिखाया है, कितना सुंदर चांद दिख रहा है। अड़ोस पड़ोस के लोग भी, बहुत सारी महिलाएं जो व्रत थी वो सारे लोग भी पूजा कर रहे थे, सब एक साथ। मतलब कोई छत पे जिसको जहाँ से दिखाई दे रहा था, और कोई घंटी बजा रहा। इस तरह से पूजा हमारी हो गई और एकदम टाइम से सारी चीज़ें हो गई थी। ये देखिए कितने सुंदर दीपक चमक रहे हैं ना। बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये देखना।
वीर भी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और बस पूजा करके बाहर हम लोग आ गए थे अंदर। खाने में बहुत सारी चीज़ें बनी थी। कुछ ये देखिए, आप लोग देखिए, दही बड़े, फरे, पूड़ी, दूध बड़ी, कढ़ी, आलू की सब्ज़ी। इस तरह से कुछ चीज़ें तो बन भी नहीं पाई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।